हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। बहुत से बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि अनअकैडमी पे अगर कोई ऑफर आता है तो बता दीजिएगा। तो अभी तक जो है अनअकैडमी कोई भी कोड यूज़ करने पे आपको 10% का डिस्काउंट देता था, या तो 6 महीने या 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पे आपको 1 या 2 महीने का फ्री जो है कोर्स प्रोवाइड कराता था। लेकिन अभी आज के दिन जो है अनअकैडमी पे 20% का ऑफ चल रहा है। अगर आप जो है हमारे चैनल का कोड बॉटनी 10 यूज़ करते हैं, कोई भी कोर्स जिसके लिए आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी पे, तो आपको उस पर जो भी फाइनल प्राइसिंग होती है उस पर आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। पिछले वीडियो में हमने जो है स्टार्ट किया ब्रायोफाइट्स, और पहला मेंबर जो था रिक्सिया, उसका पूरा लाइफ साइकिल हमने उसमें आपको पढ़ाया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केंशिया के बारे में, जो कि हिपैटोकॉप्सिडा का ही मेंबर है। तो मार्केंशिया और रिक्सिया में कुछ ही क्लियर कट डिफरेंसेस हैं जो कि आपको याद रखना है। बाकी सारी चीज़ें इनमें सेम ही होती हैं, ठीक है। कुछ ही है पर्टिकुलर जो चीज़ें हैं वो आपको इस सारे नोट्स में मैं बता दूंगा। तो आप कभी भी मार्केंशिया कैसे अलग है रिक्सिया से वो नहीं भूलेंगे। खासतौर पे मार्केंशिया जैसे है वो भी आप नहीं भूलेंगे, ठीक। तो रिक्सिया की तरीके से ये भी जो है मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस पसंद करता है ग्रो करना। एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है मार्केंशिया का, मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा। वो जो है पाइनियर स्पीसीज होता है बर्न सॉइल, मतलब जिस सॉइल को आप जला दें वहाँ पे मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा पहले जो है आके ग्रो करता है, तो इसे पाइनियर स्पीसीज बोलते हैं। एपिटोफाइट रिक्सिया की तरह यहाँ पे डॉर्सिवेंट्रली फ्लैटेंड होता है, प्रोस्टेट भी रहता है, और डाइकोटोम्यूजली ब्रांचिंग इसमें भी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक आता रहता है ग्रो करके, फिर 2 में डिवाइड हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये आगे चल के 2 में डिवाइड हो जाएगा। इसको डाइकोटोम्यूजली ब्रांचिंग बोलते हैं। डॉर्सिवेंट्रली फ्लैटेंड मतलब डॉर्सल और लोअर सरफेस रहेगा जैसे लीफ होता है, ठीक। और प्रोस्टेट जमीन पे ग्रो करता है, और ऊपर का अपर सरफेस और नीचे का लोअर सरफेस जहाँ पे राइजोइड्स एक्सेट्रा होते हैं। और डॉर्सल सरफेस पे आपको मिडरिब भी देखने को मिलेगा। और ये जो है मिडरिब जैसे लीफ पे मिडरिब होता है वैसे नहीं होता, ठीक है। केवल एक थोड़ा सा हल्का गड्ढा सा आपको दिखता चला जाएगा पूरे इसके मिडिल वाले पोर्शन पे, तो उसी को मिडरिब बोलते हैं। और अपेक्स पे एपिकल नॉच भी होता है जो कि रिक्सिया में भी होता था। और वेंट्रल सरफेस पे यहाँ भी स्केल्स और राइजोइड दोनों पाए जाते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, राइजोइड यहाँ पे जो है वैसे ही है रिक्सिया के जैसे, यूनिसेलुलर, अनब्रांच और स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरकुलेटेड जैसे रिक्सिया में था। पर यहाँ पे स्केल जो है थोड़ा सा अलग हो जाता है रिक्सिया से। रिक्सिया में आपने देखा था जो स्केल्स होते थे वो लोअर सरफेस वेंट्रल सरफेस पे मार्जिन के अलोंग लगे हुए रहते थे, लेकिन इसमें क्या है मिडरिब के साइड में ये स्केल्स लगे हुए होते हैं। और ये 2 टाइप के होते हैं, ठीक। 2 टाइप के होते हैं। एक को अपेंडिकुलेट बोलते हैं जिसके अपेक्स पे एक अपेंडेज पाया जाता है, और दूसरा लेगुलेट टाइप वाला जिसे नॉर्मल भी आप बोल सकते हैं, वहां पे अपेंडेज नहीं होता है। तो 2 टाइप के स्केल, ये देखिए मिडरिब है, मिडरिब मैं कह रहा हूँ, बीच का हिस्सा वेंट्रल सरफेस पे, मिडरिब जहाँ पे होता है अपर सरफेस पे, उसके लोअर सरफेस पे राइजोइड लगे हुए होते हैं। जस्ट उसी के बगल आप स्केल्स देख सकते हैं एक रो में, ये अपेंडिकुलेट वाला है, ठीक है। ऐसा है स्ट्रक्चर, थोड़ा सा अपिकल प्रोसेस निकला हुआ होता है। और उसके बगल रो में नॉर्मल वाला है जो जिसको हम लेगुलेट बोलते हैं, जहाँ पे अपेंडेजेस नहीं होता है, नॉर्मल ये होता है, ठीक। तो ये था, स्केल में ही अंतर था। और स्केल का फीचर जैसे रिक्सिया में था कि ये मल्टीसेलर होता है, 1 से थिक होता है, वायलेट कलर का होता है, वैसे ही है। और ये 3-4 रोज में जो होता है लगा हुआ रह सकता है। बस यही है कि ये 2 टाइप का होता है, और मार्जिन के किनारे नहीं, ये मिडरिब के मतलब जहाँ पे राइजोइड लगे होते हैं उसके अगल बगल रोज में ये रहते हैं, ठीक। तो ये सारी कहानी हो गई। अब हम आते हैं आगे थोड़ा सा। थैलस जो होता है इसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं फोटोसिंथेटिक रीजन में, जैसे अब रिक्सिया के जैसा सेम ही है, आपको मैंने वो नोट्स दिया है उसी से आप मैच कराइए। वहां पे फोटोसिंथेटिक रीजन था, और फिर नीचे क्या था, स्टोरेज रीजन था। यहाँ पे भी फोटोसिंथेटिक रीजन है, स्टोरेज रीजन है। अब जो फोटोसिंथेटिक रीजन था वो वर्टिकल रोज ऑफ फिलामेंट से बना हुआ था, लेकिन वहाँ पे अनब्रांच फिलामेंट थे, यहाँ पे ब्रांच फिलामेंट भी पाए जाते हैं। और ये जो फिलामेंट्स हैं ये अलग अलग चैम्बर में रहते हैं, और उनमें एक पार्टीशन वॉल होता है, उससे वो अलग होते हैं। और ये चैम्बर होता है जिनमें ये फिलामेंट्स पाए जाते हैं, वो ऊपर की तरफ खुलता है एक पोर से, जैसे कि आपने रिक्सिया में देखा था, वहाँ पे एक सिंपल पोर होता है, ठीक। अगर इन फिलामेंट्स की बात कर ले फोटोसिंथेटिक फिलामेंट, तो यहाँ पे पायरिनॉइड्स नहीं पाए जाते हैं, जैसा कि रिक्सिया में भी नहीं पाया जाता था। और लोअर जो स्टोरेज रीजन होता है वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, क्योंकि दे आर ओनली मीन फॉर स्टोरेज पर्पस।
ठीक। अब ऊपर का एपिडर्मिस जो रहता है वो फोटोसिंथेटिक रीजन को वो कवर करके रखता है, और वहां पे मैंने आपसे बोला ना चैम्बर ऊपर एक पोर से खुलता है, लेकिन रिक्सिया में जहां पे सिंपल पोर था, यहाँ पे मार्गेंशिया को खास बनाता है, यहाँ पे बैरल शेप्ड आपको एयर पोर्स मिलेंगे। लोअर एपिडर्मिस जो रहता है वो डिलिमिट करता है स्टोरेज रीजन को, और वहां पे लोअर एपिडर्मिस पे ही स्केल्स और राइजोइड्स लगे हुए होते हैं। ठीक। ग्रोथ यहाँ भी एपिकल सेल के द्वारा होती है। रिप्रोडक्शन पे अगर हम आ जाएं तो रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, वेजिटेटिव और सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वही सेम है रिक्सिया की जैसे, डेथ जब हो जाता है ओल्डर थैलस का, या तो एडवेंटिशियस ब्रांचेस बनते हैं यहाँ पे मार्केशिया में वेंट्रल सरफेस पे, या तो यहाँ पे एक खास स्ट्रक्चर है जिसको जिससे जो होता है मार्केशिया यूनिक बनता है, जो रिक्सिया में नहीं पाया जाता, वो मार्केशिया में पाया जाता है। इसके डॉर्सल सरफेस पे यही मिडरिप पे ही कप्स पाए जाते हैं छोटे छोटे, जिन्हें गेमा कप बोलते हैं, और उनमें गेमा बनता है। गेमा जो होता है ये जब उससे रिलीज होते हैं फिर ये नया प्लांट बनाते हैं। ठीक। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब और एक चीज बता दूं कि जो ये होता है मार्केशिया, ये डाइसियस प्लांट है, मतलब इसके मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। तो इसका मतलब अगर मेल प्लांट से गेमा बना तो वो मेल प्लांट बनाएगा, और फीमेल प्लांट से गेमा बना तो वो फीमेल प्लांट बनाएगा, क्योंकि ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। ठीक। तो वेजिटेटिव हो गया। सेक्सुअल पे आते हैं। अब मैंने आपको बताया डाइसियस प्लांट है, और सेक्स ऑर्गन यहाँ पे आपने देखा था रिक्सिया में जो सेक्स ऑर्गन डेवलप होते थे वो थैलस के अपर सरफेस पे ही चैम्बर होता है, उन्हीं में बनते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं वो एक स्टॉक पे बनते हैं, और ये स्टॉक जो होता है मेल वाले को, मेल स्टॉक को जो मेल प्लांट पे होता है उन्हें एंथ्रीडियो4 बोलते हैं, और फीमेल प्लांट का स्टॉक जो आर्चिगोनिया बियरिंग स्ट्रक्चर है उसको आर्चिगोनियो4 बोलते हैं। और ये जो स्टॉक है कहाँ पे फिर डेवलप होंगे, ये एक्चुअली लास्ट में जहाँ पे नॉच होता है वहीं पे ये डेवलप होते हैं। ये देखिए मेल प्लांट है, मेल प्लांट पे एंथ्रीडियो4, और ये फीमेल प्लांट है यहाँ पे आर्चिगोनियो4। ठीक। ये हो गया। अब किसी किसी स्पीसीज में मार्केशिया, किसी पाल्माटा और मार्केशिया पॉलीमॉर्फा, इसमें एंड्रोगाइनोफोर भी रिपोर्टेड है, मतलब एक ही स्टॉक पे एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया दोनों बियरिंग स्ट्रक्चर पर। ऐसा यूजली नहीं होता है। ठीक। क्योंकि मेल प्लांट पे एंथ्रीडियो4 होगा जहां पे जिसके स्टॉक पे ऊपर यहाँ पे ढेर सारे एंथ्रीडिया होंगे, और आर्चिगोनिया4 पे यहाँ पे जो आपको ये प्लेट जैसा दिख रहा है यहाँ पे ढेर सारे आर्चिगोनिया होंगे। अब ये हो गया। एंथ्रीडिया की बात कर लें थोड़ा सा। ये डॉर्सल सरफेस पे होता है। कहाँ के डॉर्सल सरफेस पे? थैलस के नहीं, जो ऊपर डिस्क है आर्चिगोनियो एंथ्रीडियो4 के ऊपर जो पेल्टेड डिस्क, ये देखिए एम्बेडेड ऑन डॉर्सल सरफेस इन चैम्बर्स ऑन एपिकल 8 लोड पेल्टेड डिस्क ऑफ एंथ्रीडियो4। जो एंथ्रीडियो4 है ये ऊपर टॉप पे पेल्टेड डिस्क इसको बोलते हैं, ये भी पेल्टेड डिस्क ही है। यहाँ पे ऊपर इसके अपर सरफेस पे चैम्बर बनता है, और फिर चैम्बर के अंदर एंथ्रीडिया बनता है। ठीक है। तो जैसे रिक्सिया में उसके अपर सरफेस पे चैम्बर हो जाता था, यहाँ पे इस स्टॉक के पेल्टेड डिस्क पे एंथ्रीडिया बनते हैं, और चैम्बर ओपन होते हैं जिससे पोर को ऑस्टियोल बोलते हैं। और यहाँ पे भी एंथ्रीडियम जो होता है एंड्रोसाइट्स का मिलके बना हुआ होता है, और उसका एक जैकेट भी होता है। एंड्रोसाइट जो होते हैं वही आगे चल के एंथ्रोजॉइड बनाते हैं। आर्चिगोनिया की बात कर लें तो ये भी एम्बेडेड होते हैं डॉर्सल सरफेस पे, जो एपिकल 8 लोब यहाँ पे भी पेल्टेड डिस्क होता है आर्चिगोनिया के ऊपर, उसके ये डॉर्सल सरफेस के पे आर्चिनिया ग्रो करता है। और ये जो होता है एक सिंगल रो में हर पेल्टेड डिस्क पे बनते हैं, और ये सबसे साइल स्ट्रक्चर है, उसमें जो चैम्बर होता है वो सबसे साइल है। ठीक। और ये भी नीचे का पोर्शन सॉलिन होता, फूला हुआ होता है, जिसे वेंटर बोलते हैं। और वहां पे वेंटर के ऊपर मतलब उसका एक कवर होता है 1 सेल थिक जैकेट, और वेंटर के अंदर जो होता है एक एग होता है और एक वेंटर कैनाल सेल होता है। और जो ये तो हो गया सॉलिन बेसल पोर्शन, और एक अपर नैरो लॉन्ग नेक होता है। नेक जो होता है ये 6 वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स के बने हुए होते हैं, और इसके अंदर जो होता है 4 से 8 यूनिसेलुलेट नेक कैनाल सेल्स होते हैं, और ऊपर से ये 4 कवर सेल्स द्वारा कवर होता है। तो ये हो गया एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया। समझ में आया ना आपको? यहाँ पे बनता है, यहाँ पे इनके डॉर्सल सरफेस पे। ठीक। अब फर्टिलाइजेशन, स्पोरोफाइट और स्पोर की बात कर लेते हैं। अब ऐसा हुआ कि बारिश हुई, अब एंथ्रीडिया जो है आर्चिगोनिया के पास पहुंचा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक। फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है आर्चिगोनियो4 वो इलोंगेट होता है, और जो डिस्क होता है पेल्टेड डिस्क, यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं आर्चिगोनिया पे, क्योंकि मेल प्लांट का जो काम था वो खत्म हो गया।
लेकिन अभी इसमें कहानी चलेगी क्योंकि ये ब्रायोफाइटा हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे स्पोरोफाइट का भी डेवलपमेंट होता है। तो आर्चिगोनियोफोर और बड़ा होता है, जो पेल्टेट डिस्क है वो सेंट्रल रीजन में ज्यादा ग्रो करता है और मार्जिनल रीजन में कम ग्रो करता है, इससे वो इन्वर्ट हो जाता है। ठीक, जो 8 पेल्टेट डिस्क है वो क्या हो जाता है, आर्चिगोनिया का इन्वर्जन हो जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्चिगोनिया का इन्वर्जन कैसे होता है। ठीक, ये जो है ये ज्यादा झुका हुआ दिख रहा है ना, इससे पहले ये प्लेट लाइक होता है, उसके डॉर्सल सरफेस पे ये आर्चिगोनिया होते हैं, लेकिन ये फिर तेजी से ग्रो करता है और आर्चिगोनिया क्या होते हैं, ऐसे कर्व्ड होके इसके इधर आ जाते हैं, फिर वो इन्वर्टेड हो जाते हैं, मतलब आर्चिगोनिया लटक जाते हैं। ठीक, उसका पोजीशन अगर जैसे मान लीजिए इसके अपर यहाँ पे है तो यहाँ पे बेसल पोर्शन होगा, फिर उसका ऊपर नेक, पर यहाँ पे जब ये ऐसा हो जाता है तो इसका नेक नीचे हो जाता है और वेंटर वाला पोर्शन सब ऐसा ऊपर हो जाता है, तो उसी का इन्वर्जन हो रहा है। ये मार्केंशिया के केस में होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और जो 8 पेल्टेट डिस्क हैं ये भी पहले ऐसे ही रहते हैं लेकिन बाद में ज्यादा लंबा ग्रो कर जाते हैं, इन्हें रे बोलते हैं। ठीक, रे में डेवलप हो जाते हैं और एक सीथ डेवलप होती है। आर्चिगोनिया मैंने बताया ना, पेल्टेट जो रे है ये, ठीक, इस पे एक ही रो में होते हैं। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद इस रो के अगल बगल एक सीथ डेवलप होता है जिसे पेरिकीटियम बोलते हैं। ठीक, यहां तक कहानी समझ में आ गई। आर्चिगोनिया का इन्वर्जन हुआ, 8 पेल्टेट डिस्क ग्रो करके रे बना लिया। अब जो रे में एक रो में, उस रे के में आर्चिगोनिया होते हैं जो एक रो में होते हैं, और रो के अगल बगल पेरिकीटियम एक सीड डेवलप हो जाता है। अब आपको पता है फर्टिलाइजेशन हो गया, अंदर की कहानी पे थोड़ा चलते हैं। जाइगोट है जो कि मदर सेल है स्पोरोफिटिक जनरेशन का, उसमें डिवीजन होगा, 20-40 सेल स्ट्रक्चर बनेगा। अब जो है ये पूरा का पूरा, क्योंकि जो वेंटर है उसके बाहर मैंने आपको बताया जैकेट भी था। ठीक, वो जो होता है वो डिवाइड करके कैलिप्ट्रा बनाता है, और ये कैलिप्ट्रा क्योंकि गेमेटोफाइट टिश्यू बना है इसलिए हैप्लॉइड है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है कि कैलिप्ट्रा का नेचर कैसा होता है, डिप्लॉइड या हैप्लॉइड, क्योंकि ये गेमेटोफाइट का टिश्यू का रेमिनेंट है। जो वेंटर था, आर्चिगोनिया क्या है, आर्चिगोनिया तो भाई वो गेमेटोफिटिक टिश्यू है ना, उसमें तो एग रहता है। जब एग का फर्टिलाइजेशन होगा तो डिप्लॉइड वही आगे चल के जाइगोट बनेगा, और वही जाइगोट केवल स्पोरोफिटिक जनरेशन बनाएगा। बाकी सारे जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं वो तो हैप्लॉइड रहेगा, क्योंकि जो वेंटर है उसका वॉल आगे चल के कैलिप्ट्रा बनाता है, तो कैलिप्ट्रा इसलिए हैप्लॉइड होगा। ठीक, और कुछ जो बेसल सेल होती हैं, अब देखिए ये तो हुआ कि कैलिप्ट्रा डेवलप हो गया, और वहीं के बगल कैलिप्ट्रा के आउटर साइड के जो बेसल सेल्स होते हैं बेस पे ही डिवाइड करके वो एक और कवरिंग बना देते हैं जिसे पेरिगाइनम या स्यूडोपेरियंथ बोलते हैं। ठीक, तो आप क्या हो गया, आपने देखा कि जो स्पोरोफाइट डेवलप हो रहा है उसका जो वेंटर का वॉल था वो कैलिप्ट्रा बना दिया, कैलिप्ट्रा के बाहर पेरिगाइनियम बन गया, और जितने सारे जो है आर्चिगोनिया थे उनके अगल बगल एक और शीट डेवलप हो गई पेरिकीटियम। तो 3 यहाँ पे वॉल हो गया। ठीक, अब ये जो 20 से 40 सेल स्ट्रक्चर है ये अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं कि आउटर एम्पिथीशियम रीजन होता है और इनर एंडोथीशियम। एम्पिथीशियम जो होता है एक सिंगल लेयर जैकेट बनाता है, और जो एंडोथीशियम है ये डिवाइड करके 2 टाइप के सेल बनाते हैं, स्पोर मदर सेल और इलेटर मदर सेल। अब लास्ट में मियोसिस करके जो स्पोर मदर सेल होता है वो हैप्लॉइड स्पोर बनाते हैं, लेकिन जो इलेटर मदर सेल होते हैं ये मेयोटिकली डिवाइड नहीं करते हैं और ये डिप्लॉयड ही रहते हैं और डिप्लॉयड इलेटर्स बनाते हैं। ठीक, इलेटर्स हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होते हैं जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। अब इस स्टेज में जो मेच्योर स्पोरोफाइट होता है वहां पे कैप्सूल होता है, फिर कैप्सूल के नीचे सीटा होता है जो कैप्सूल को फूट से कनेक्ट करता है, और फिर लास्ट वाला फूट होता है जो बेसल पार्ट होता है। तो फूट, लंबा सा सीटा, फिर कैप्सूल, ये पूरा एक स्पोरोफाइट हो गया। अब आपने देखा था रिक्सिया में जो उसका स्पोरोफाइट था वहां पे केवल कैप्सूल था, सीटा और फूट एब्सेंट हुआ करते थे। अब इसी डेवलपमेंट में सीटा जो होता है लंबा होता है, ठीक, जिससे वो कैलिप्ट्रा और ये पेरिगाइनम पेरिकेटम सबसे बाहर निकल जाता है। ठीक, कैप्सूल अब जब उसका स्टेज आता है तो स्प्लिट कर जाता है कई सारे वॉल्स में, और जब वो स्प्लिट कर जाता है तो जो अंदर उसके वो होते हैं इलेटर जो होते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं और वो स्पोर डिस्पर्सन में हेल्प करते हैं। जब स्पोर डिस्पर्स हो जाएगा तब नया मार्केंशिया का प्लांट आपको देखने को मिलेगा, और जब नया प्लांट हो गया तो फिर से सारी कहानी आपको फिर से पढ़नी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे कि उसका थैलस क्या है वो तो सेम चीज है, आप एंड पे पहुंच गए।
अब नोट में आप ये समझ लीजिए कैप्सूल के जो होता है कैप्सूल इसका, वहाँ पे 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, कैलिप्टा, पेरिगाइनम और पेरिकीटियम। तीनों के तीनों जो है हैप्लॉइड होते हैं, ये याद रखिएगा। और मार्केंशिया क्योंकि एक डिप्लॉइड प्लांट है, और डिप्लॉइड कह रहा हूँ, डाइशियस प्लांट है, मतलब मेल फीमेल अलग होते हैं, तो फर्टिलाइजेशन के बाद मेल और फीमेल अलग होंगे कैसे? जो जाइगोट बना, कैसे डिसाइड आप करो एक वो जाइगोट मेल बनेगा फीमेल? एक्चुअली ये होता है जाइगोट, और जाइगोट कह रहा हूँ, स्पोर जो हैप्लॉइड है आपका स्पोर, क्योंकि जो स्पोर मदर सेल होता है उनमें मियोसिस होता है, और मियोसिस के बाद 4 सेल बनते हैं। तो जो स्पोर मदर सेल है, मियोसिस करके जब 4 सेल बनाएंगे तो उसी सेल 4 सेल जो स्पोर बन रहे हैं उसमें से 2 स्पोर जो है वो मेल प्लांट में वो होंगे, डेवलप होंगे, और जो 2 स्पोर बचे वो फीमेल में डेवलप होंगे। तो इसीलिए आपको मार्केंशिया का मेल प्लांट और फीमेल प्लांट दोनों मिलेगा, और फिर उनके आपस अपने अपने ये होंगे, स्ट्रक्चर्स होंगे, फिर से वहाँ पर रिप्रोडक्शन हो सकता है, वेजिटेटिव, सेक्सुअल, दोनों टाइप के, फिर उनकी प्रोजेनी ऐसे बढ़ती रहेगी। इसीलिए तो आप मार्केंशिया अभी तक देख रहे हैं। रिप्रोडक्शन नहीं होता तो मार्केंशिया आप कहाँ से देखते फील्ड में? तो बाकी सारे यही है, जो थैलस का यूनिक फीचर है जो रिक्सिया से इसको अलग बनाता है वो याद रख लीजिएगा। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है इसका रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो याद कर लीजिएगा, तो आपका मार्केंशिया तैयार हो जाएगा। 10-15 मिनट का काम था। फिर मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे लेके आऊँगा कोई और इंटरेस्टिंग मेंबर। देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो प्रीवियस 13 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन, ये बुक आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बहुत सारे MCQ सॉल्व करना चाहते हैं, अप्रॉक्स 10,000 सारे एल्गी, फंजाई, ब्रायो, टेडो, जिम्नो, एंजियो, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सारे, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों बुक आप परचेज कर सकते हैं।